नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बंदूक की नोक पर युवती को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैवानों से कृष्णगंज थाना पुलिस कर रही है पूछताछ। विश्व विरासत दिवस पर अजमेर संग्रहालय को देखा विद्यार्थियों ने, निशुल्क आने की दी गई अनुमति। जनता कॉलोनी में कथित अवैध निर्माण को लेकर फूटा गुस्सा, क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। नाले पर लगे जालियों की आए दिन हो रही हैं चोरियां, विधायक अनीता बदेल ने जताया रोष। नसीराबाद क्षेत्र में धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने का मामला, अजमेर पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 24 मार्च को अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती को बंदूक की नोक पर अपहरण कर खंडर में ले जाकर 8 हैवानों द्वारा गैंगरेप किया गया था। जानकारी के अनुसार 18 मार्च को पीड़िता ब्यावर से अजमेर अपनी बहन के पास आई थी। इसी दौरान एक शाम वह अपने जीजा के साथ पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक घूमने गई। थोड़े ही समय बाद कुछ युवकों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और बंदूक की नोक पर युवती का अपहरण कर जनाना के आगे खंडर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। जब युवती से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किसी भी आरोपी का उससे कोई परिचय नहीं है और घटना के दौरान ही उसको आरोपियों के नाम पता चले, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी और उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। इसके पश्चात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिन के भीतर ही 8 में से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 24 वर्षीय महेश गुजर पुत्र नारायण गुजर और 25 वर्षीय रामराज गुजर पुत्र नारायण गुजर थे। आज पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें देवगढ़ निवासी 24 वर्षीय राहुल कच्छावा पुत्र महावीर प्रसाद, सीकर निवासी 23 वर्षीय मोहित चौधरी पुत्र महेंद्र चौधरी और अजमेर के माकड़वाली निवासी 21 वर्षीय देवराज गुजर पुत्र हीरा गुजर शामिल हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस थाना कृष्णगंज पे 22/3/24 को एक महिला ने रिपोर्ट दी थी। तो महिला 18/3/2024 को रात्रि में अपने जीजा के साथ पुष्कर की तरफ घूमने गई थी। महाराणा प्रताप सर्कल के पास वहाँ पे 4 लड़कों ने उसको कार में जबरदस्ती उठा के ले गए। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। गंभीर प्रकृति का अपराध होने की वजह से श्रीमती लता मनोज कुमार, आईजी मैडम, एसपी साहब देवेंद्र कुमार जी बिश्नोई साहब, एडिशनल एसपी साहब दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित, सीओ साहब रुद्र प्रकाश जी शर्मा साहब ने मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम के तहत आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम है श्री राहुल कच्छावा पुत्र महावीर प्रसाद मेघवाल, उम्र 24 साल, निवासी देवगढ़, तहसील रियाबड़ी। दूसरा आरोपी है मोहित चौधरी पुत्र श्री महेंद्र चौधरी, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम सुख सिंगावास, तहसील खंडेला, जिला सीकर, हाल खावड़ा नागौर। तीसरा आरोपी श्री देवराज गुजर पुत्र हीरा गुजर, उम्र 21 साल, निवासी केरियों की जानी, माकड़वाली, अजमेर। इसमें पूर्व में 2 मुलजिम महेश गुजर और रामराज गुजर को 24/3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया था, जिन्हें जेल भेजा गया है। ये एक खेती का भी कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, स्थायी कामकाज में। विश्व विरासत दिवस पर आज प्रदेश भर के सभी राजकीय स्मारक एवं संग्रहालयों पर देशी विदेशी पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश किया जा रहा है। प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का तिलक एवं फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों के आने से पर्यटन स्थल परिसर में भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर इतिहास की जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही इन किले महलों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के इतिहास की भी जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत आज अजमेर में विभिन्न स्कूली छात्रों को संग्रहालय का निःशुल्क भ्रमण कराया गया और उनको संग्रहालय से संबंधित समस्त इतिहास की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 19 और 26 अप्रैल को प्रथम द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान के पर्यटन स्थलों को बंद रखा जाएगा। अजमेर के वैशाली नगर स्थित जनता कॉलोनी में पानी की टंकी के पास हाउसिंग बोर्ड के मकान में कथित अवैध निर्माण कार्य को लेकर आज समस्त क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी नरेश खेमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवैध निर्माण कार्य की शिकायत करने के बाद भी लगातार काम जारी है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना तो प्रशासन द्वारा की जा रही है और ना ही नगर निगम द्वारा। इस निर्माण कार्य के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बिना नक्शा पास किए एक आवासीय मकान को कमर्शियल करने का निर्माण कार्य बेखौफ होकर किया जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाउसिंग बोर्ड में भी शिकायत की थी, जिसने नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस को फाड़कर फेंक दिया गया और निर्माण कार्य जारी रखा गया। आज समस्त क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। जनता कॉलोनी वैशाली नगर में पानी की टंकी के पास में हाउसिंग बोर्ड के मकान में ये अवैध दुकानें बनाए जा रहे हैं। पहले भी ऑलरेडी इनकी आगे दुकान है, पुरानी हो गई, उसके लिए किसी ने पड़ोसियों ने कुछ बोला नहीं है। उसके बाद ये नई दुकानें बनाए जा रहे हैं। हमने इनको बहुत बार रोका तो ये उल्टे इल्ज़ाम लगाने लग गए हमारे ऊपर कि आप नाटक कर रहे हो, आप हमको तंग कर रहे हो बार बार। फिर हमने हाउसिंग बोर्ड में शिकायत करी। हाउसिंग बोर्ड से इनके बाद नोटिस भी आया था, ये नोटिस दे रखा है हमने उनको। वो नोटिस आया, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। अपने आप आराम से काम करे जा रहे हैं। हमने नगर निगम में भी शिकायतें दी हैं, कलेक्टर महोदय को भी शिकायत दे रखी है,
लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संतोष गुप्ता करके हैं, ये पास में रहते हैं, उनके घर में भी दुकान बनी हुई है, उन्हीं का काम चल रहा है। ये बना के ऐसे ही रेंट पे लगाते हैं, फिर अलग अलग विवाद होते हैं। यहाँ पे गलियाँ छोटी हैं, सकड़ी गलियों की वजह से बहुत दिक्कत होती है, हमारे आने जाने में गाड़ियों पड़ोसियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये भैया 1 महीने से हम शिकायतें कर रहे हैं, 181 पे भी हम कम से कम 15-20 बार शिकायतें कर चुके हैं। भैया हम तो अभी कोर्ट पे भी दे रखा है इनके लिए कि अवैध निर्माण हो रहा है, उसके लिए नोटिस के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनके अवैध निर्माण बनता ही जा रहा है। बिल्कुल बिंदास होकर आराम। एक है 27 नंबर इनके मकान का नंबर है, इसमें बनाए जा रहे हैं। अजमेर के भजनगंज में नाले पर लगे जालों की चोरी होने की वारदात सामने आई है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने कहा कि पुलिस द्वारा सही से गश्त ना लगाने के कारण ऐसी वारदात हुई है और अब इस चोरी के कारण दुर्घटना की संभावनाएं और भी बढ़ गई है। ये मेरा जो क्षेत्र है भजनगंज वाला क्षेत्र, यहाँ पर पिछले 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पानी की निकासी नहीं होने के कारण से ये क्षेत्र में पानी भर जाता था। उस पानी की निकासी के लिए हमने एक बड़ा नाला बनवाया था। उस नाले के बनने के बाद से पानी की निकासी तो अच्छे से सुनिश्चित हो गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि हरलाल की चक्की से लेकर के और धाननाड़ी चौराहे तक जो नाले के ऊपर लोहे के जाल रखे हुए थे, वो लोहे के जाल सारे ही एक साथ ही रात के समय, मेरे को लगता है कि पुलिस की गश्त ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। उस पुलिस की गश्त ठीक नहीं होने के कारण से सारे ही जाल, कोई चोर जो है, कोई नशेड़ी भंगेड़ी, कोई ऐसा आपराधिक तत्व का आदमी है जो वो पूरे जाल उठा करके ले गया, और यह पीछे से गश्त नहीं होने के कारण से ये सारी की सारी दिक्कत ये यहाँ पर आई है। अब इस नाले में क्योंकि अब जाल हट गए हैं, इसलिए कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी जानवर गिर सकता है, कोई इंसान भी गिर सकता है। लेवल से ऊपर है नाला, इस वजह से दुर्घटना कम हो सकती है, लेकिन पशु तो कहीं पे भी चढ़ सकता है, और पशु कहीं पे भी चढ़ सकता है तो वो गिरने की संभावना भी उसकी हो सकती है। इसलिए ये गश्त मेरे को लगता है कि कम है, इस वजह से ये इस एरिया में ये घटना पिछले कुछ दिनों में हुई है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार चोरी की वारदात की जा रही है और उन्होंने इसकी लिखित में शिकायत नगर निगम को दे दी है, जिसने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा क्षेत्रवासियों ने अलवर गेट थाने में भी वारदात की जानकारी दी और पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हुई है, लेकिन चोरों का चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे वार्ड के अंदर ये जो जालियाँ लगी हुई यहाँ पे, नगर निगम का जो नाला है, ये ऊपर मतलब अभी 5-7 दिन से पहले से चोरियाँ हो चुकी है। कम से कम 20-25 ये जालियाँ यहाँ से है। 44 गहरा नाला है सर, 8 फीट गहरा है। और पार्षद महोदय जी को हमने पहले भी निवेदन किया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सब नालों के जाल चले गए, 10-15 दिन से उठ रहे हैं, रोज 2-3 उठा के ले जाए। हाँ, हमने तो जमादार को बोला था जी, जमादार ने कहा, बोले लिखित में आगे शिकायत देगी। करीब 10-12-15 दिन से उठ रहे सब, ये हमारे सामने तो 8-10 तो इधर से गायब हो गए सब। तरह से चोरों के हौसले बुलंद है कि रात को 12 बजे 1 बजे बाद ये लोग जो जाल लगे हुए हैं नाले पे, उन जालों को चोरी किया जा रहा है और इतने इत्मीनान से लोग चोरियां कर रहे हैं। किसी प्रकार कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है पुलिस का, ना कोई पुलिस की गश्त है यहाँ पे, जबकि एमएलए जी खुद यहाँ रहती है इस वार्ड में, उसके बावजूद इनमें किसी प्रकार का भय नहीं है। और ये लोग लगातार जो एडी के बनाए हुए नाले हैं, उनको जाल, एक तो जाल ढंग से जब प्रॉपर रूप से रखे गए तो खाली ऊपर उनको रख दिए गए। अगर वो ढंग से फिटिंग किए जाते तो हिम्मत नहीं होती कि उसको उठा के ले जाए, लेकिन वो फिट नहीं किए ढंग से, सिर्फ ऐसी जाल रख दिए गए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि उन चोरों को लग रहा है कि तो खाली उठा के ले जाना है उनको, और इसी तरह से वो चोरियां हो रही है, लगातार चोरियां हो रही है। और ये जाल जितने भी नालों के ये लोहे के होते हैं, इन सबों को उठा के ले जाते हैं। आप सभी ने मशहूर फिल्म हेरा फेरी की मशहूर कंपनी लक्ष्मी चिट फंड के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपनी कंपनी में लोगों से रुपए इन्वेस्ट करा के रफू चक्कर हो गई थी। ऐसा ही एक मामला आज अजमेर के नसीराबाद से सामने आया है, जहां पर आरोपियों द्वारा लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से कंपनी खोली गई और भोले भाले लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर रुपए देने से मना कर दिया। आज कई पीड़ित इसके खिलाफ अजमेर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत दी। पीड़िता माला पथरिया ने वारदात की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कासिफ मिर्जा पुत्र परवेज मिर्जा सहित अन्य कुछ लोगों ने लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से कंपनी खोली थी, जिसने उनसे कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि पहले तो कंपनी द्वारा कम पैसे लगवाकर उन्हें मुनाफा दिया गया, लेकिन फिर जब उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए तो मुनाफा देने से साफ इनकार कर दिया।
उनका दावा है कि उन्होंने नसीराबाद के लोगों से करीब 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। स्थानीय स्तर पर उचित सुनवाई न होने के कारण आज वह जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की। मतलब वहाँ पे एक लड़का है कासिफ मिर्जा और उसका पिता है परवेज़ मिर्जा। अब इन लोगों ने कम समय में ज़्यादा मुनाफा का लालच देकर के लोगों को उकसाया और इन्वेस्ट करवाया। एक कंपनी खोली लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से, उसमें लोगों को कहा गया कि आप इसमें मतलब पैसे लगाइए, आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। पहले लोगों ने कम पैसे लगाना शुरू किए, फिर उसके बाद उन्होंने विश्वास बना लिया, लोगों को प्रॉफिट दिया शुरू में, फिर बड़े बड़े ऑफ़र निकाले न्यू ईयर का, 26 जनवरी का, उसमें लाखों रुपए लोगों से इन्वेस्ट करवा लिए। अब जब उनके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए तो वो हमें देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं है, हमने किसी का पैसा लिया ही नहीं है। कासिफ मिर्जा, परवेज़ मिर्जा, उसके चाचा फैज़ान मिर्जा, मतलब पूरी फैमिली है, उनका फैमिली बिजनेस है। शहजादी मिर्जा फैमिली बिजनेस। अब है ही नहीं हमारे पास पैसा, हम दोनों का मिला के 60 लाख रुपए, और इस नसीराबाद के काफ़ी लोगों का है, करोड़ों रुपए जमा कर लिए उनके अकाउंट में उन्होंने। ये मतलब 4 या 5 महीने के अंदर। सर हम तो प्राइवेट ही काम करते हैं, लोगों का है, हमने तो किसी से उधार लेके भी दिया है, लोगों से थोड़ा थोड़ा उधार लिए। मतलब पहले धोखाधड़ी का मामला है, और ये बोला था कि ट्रेडिंग में, आजकल ट्रेडिंग का ज़्यादा चल रहा है, तो अभी ट्रेडिंग में तुम जो पैसा लगाओगे, जैसे मान लो कि 4000 लगाते हो तो हम 6100 देंगे उस पर। पहले तो मतलब 21, तो उसने 3 दिन में मतलब जैसे तुम 1500 से 2500 3 दिन के अंदर देना। फिर उसके बाद उसने बढ़ा दिया, 4000 लगाओगे तो 6100 देंगे 28 दिन के अंदर। फिर उसके बाद में उसने कहा कि बड़ी रकम लगाओ, तो मतलब दिए भी हैं उसने पहले। फिर उसके बाद जैसे बड़ी रकम लोग लगाने लगे, तो जैसे 1 लाख लगाने लगे, 2 लाख, उसने मतलब ऐसे मतलब हमने उससे पूछा भी ये मतलब कैसे, मतलब तुम इतना मतलब कैसे दोगे, इतना तो कोई भी, ना तो कोई बैंक देता है इतना। बोले ये ट्रेडिंग है, हम जैसे विदेश में भी लगाते हैं और भी इंडिया में भी खेलते हैं हम, तो तुम तो भाई हम तुम्हारे पैसों से हम तो पूरा महीना मतलब कमाते हैं, तो ऐसे है। और सर्टिफिकेट दिखाया उन्होंने। ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वैसे पुरुष भी हैं। मतलब नसीराबाद के 400-500 आदमी नसीराबाद के हैं, अजमेर के हैं, जयपुर के भी हैं। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की आनंद नगर इकाई द्वारा 1008 भगवान श्री पार्श्वनाथ जिनालय आनंद नगर में घर घर मंगलाचरण कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव से आयोजित किया गया। युवा महिला संभाग अध्यक्ष सोनिका भैसा ने बताया कि समिति के संस्थापक सूर्यकांता जैन, अर्चना गंगवाल, पूर्व अध्यक्ष शिखा बिलाला, मंत्री सरला लुहाड़िया, अंजू अजमेरा, रेनू पाटनी, कोषाध्यक्ष मंजू ठोलिया द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इकाई अध्यक्ष अंजू अजमेरा ने बताया कि मोहिशा एवं लविशा गंगवाल ने भक्ति नृत्य करते हुए भगवान महावीर स्वामी का मंगलाचरण किया। माता त्रिशला के नवहन का कार्यक्रम कनिका, रूबी गंगवाल, अनुभा जैन, सुनीता जैन, सीमा झांझरी, राजुल गंगवाल, सुमन गदिया, मोना पांड्या, उर्मिला गंगवाल, रानी दोषी व अंजू अजमेरा द्वारा किया गया। माता त्रिशला की भूमिका सरोज गदिया व राजा सिद्धार्थ की भूमिका अलका लुहाड़िया ने निभाई। साथ ही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक सोनिका भैसा, मंजू ठोलिया, अनुभा जैन, अंजू अजमेरा व सुनीता गंगवाल ने भक्ति नृत्य करते हुए नाटिका का मंचन किया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर के 150 से अधिक जैन धर्मावलंबी ने भक्ति की। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला महासंभाग के तत्वाधान में घर घर मंगलाचार, भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो मंगलाचार किए जा रहे हैं, उसमें आनंद नगर इकाई द्वारा हमने एक छोटी सी प्रस्तुति दी है, जिसमें हमने भगवान के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, पालना जुलाव कार्यक्रम आदि प्रस्तुत किए। 150 से अधिक पुरुष व महिलाएं मौजूद रही। रावी व पवी गंगवाल द्वारा मंगलाचरण का कार्यक्रम किया गया। हम सभी ने बहुत उत्साह से भाग लिया। सभी ने कार्यक्रम की प्रशंसा की है। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु आज कलेक्ट्रेट सभागार में पोस्टर विमोचन किया गया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के माध्यम से लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने व अपने परिजनों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। मत महोत्सव पर एक वीडियो आज जारी किया गया है। इसमें विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों से अपील की गई है। इसमें जो होम वोटिंग की इस बार प्रक्रिया रही है, घर घर जाकर के जो हमारे 85 ईयर्स प्लस और PWD वोटर्स हैं, उनकी जो वोटिंग की गई है उसको एक तरह से कैप्चर करके जो अन्य लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको प्रेरित करें कि वो पोलिंग बूथ पे आकर के अपने राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। अजमेर की प्रसिद्ध RK यात्रा कंपनी द्वारा 14 जुलाई को 10 दिवसीय निःशुल्क अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। कंपनी के मालिक रमेश सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन 3 मई तक कराया जा सकते हैं, जिसके बाद 5 मई को लकी ड्रॉ के माध्यम से यात्रियों का चयन किया जाएगा। यह यात्रा अजमेर से प्रारंभ होकर वाघा बॉर्डर से होती हुई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर व वैष्णो देवी होते हुए अमरनाथ पहुंचेगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से कराए जा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से कराया जा सकता है, जिसके बाद उसको आगरा गेट स्थित RK यात्रा के ऑफिस में जमा कराना होगा, जहां से आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर के माध्यम से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि बाबा अमरनाथ की जो जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए हम फ्री बस लगा रहे हैं। जो बस हमारी जाएगी 14 जुलाई 2024 को, और दर्शन डेट जो रहेंगे हमारे 16 या 17 जुलाई के रहेंगे। तो सभी यात्रियों को जो फ्री जाना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा 16 या 17 जुलाई का, जो कि आप ऑनलाइन करा सकते हैं या आप ऑफलाइन के माध्यम पंजाब नेशनल बैंक कचहरी रोड के माध्यम से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको हमारे ऑफिस शॉप नंबर 7 रघुनाथ भवन के पास सोने जी की नसिया आगरा गेट पर जमा कराना होगा। हम रजिस्ट्रेशन जमा करने के बाद आपको टोकन नंबर देंगे। वह टोकन नंबर हम हमारी सैन जयंती जो कि 5 मई को है, उस सैन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम महर्षि दधीच वाटिका साउथी चौराहे पर मुख्य अतिथियों द्वारा यह हम लकी ड्रॉ खोलेंगे, जिसमें 56 यात्रियों को आना जाना बस से फ्री रहेगा। यहाँ से अजमेर से आपका वाघा बॉर्डर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी और अमरनाथ। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, आज 2 दिन हो गए। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कराएं।
जिन्हें जाना है। मसूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज सतरंगी सप्ताह के द्वितीय दिन मसूदा विकास अधिकारी मधुसूदन की अध्यक्षता में बैंड वादन एवं मतदान प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमिक वर्ग को मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए बैंड वादन द्वारा मतदान रैली का आयोजन किया गया, जो पंचायत समिति मसूदा से शुरू होकर राव साहब सर्किल तक आयोजित की गई एवं रैली में उपस्थित सभी कर्मचारियों को मतदान करने हेतु प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस दौरान सतरंगी सप्ताह प्रभारी सुश्री हेमलता, मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह राठौड़, हिमांशु माली एवं पंचायत समिति मसूदा के स्टाफ गण, श्रमिक गण एवं अन्य मतदाता उपस्थित रहे। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज एक प्रेमी युगल ने पुलिस अधीक्षक के सामने सुरक्षा की गुहार लगाई है। दंपति ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया
कि पहले उनके घर वाले उनकी शादी के लिए राजी थे, फिर थोड़े ही दिन बाद बिना किसी वजह मुकर गए, जिसके बाद प्रेमी युगल ने 17 तारीख को आर्य समाज में शादी कर ली। इसके पश्चात उनके परिजन पुलिस में उनकी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बाद आज नवविवाहित जोड़े ने भय के मारे पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई। परिवार वाले देखिए, मैं बताऊँ तो ऐसी कोई आपत्ति तो नहीं है उनको, वो राजी थे। इसकी मम्मी है भी, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो भी राजी थे सभी। और 6 साल से मैं आना जाना था मेरा उसके घर पे, ये भी जानते हैं मुझे। उन्होंने कहा था अप्रैल में करा देंगे। हमें जो नोटिस भी लगा था 1 महीने का जो लगता है, इसके पापा नहीं लगवाया था, वो जो मेरे भाई आपका जो आज मैंने शादी करवा दी आज, लेकिन अब कल हम जो है ना, कल जो है वो भागना पड़ा हमारे, कल परसों भाग देते हैं। क्योंकि क्या है कि वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली 2-3 महीने के अंदर, इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। अब वैसे करके पता नहीं उनके दिमाग में क्या जो थी, वो कराऊंगा। अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं, वो भी रेडी थे, और अब पता नहीं क्या होगा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सभी वार्डों में एसी लगे हुए तो हैं, लेकिन लगता है कि वो सिर्फ शो पीस की तरह सजाकर रखने के लिए लगाए गए हैं। सभी वार्डों को मिलाकर कम से कम 200 से 300 एसी लगे हुए हैं, लेकिन सभी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी शर्मसार करने वाली है कि मरीजों को अपने घरों से पंखे लाने पड़ रहे हैं। आज मरीजों ने मीडिया के माध्यम से अस्पताल प्रशासन से इस समस्या का त्वरित निस्तारण करने की अपील करी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका देना चाहूँगा जो आपने इस ज्वलन समस्या के लिए बुलाया। देखिए इतने लोग खड़े हुए हैं, और ये संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है, जहाँ पर टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, दूदू, अजमेर के हजारों मरीज रोजाना इलाज कराने के लिए आते हैं। जब सरकार ने सारी चीज़ें यहाँ फ्री कर दी है, चाहे वो बिजली हो, क्या जाँचें हो, या कोई भी चीज़ एक्सपर्ट दवाइयाँ हो, सब फ्री है, तो फिर यहाँ पर सुविधा क्यों नहीं मिले। यहाँ पर जब लोड पड़ता है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, आप बाहर 2 मिनट भी धूप के अंदर खड़े नहीं हो सकते। तो मरीजों के लिए जब यहाँ पे सरकार ने करोड़ों रुपया लगाकर एसी लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं, आप किसी भी चैम्बर में चले जाओ, किसी भी वार्ड में चले जाओ, यहाँ एसी जो है सारे बंद पड़े हुए हैं, कूलर बंद पड़े हुए हैं, पंखे खराब पड़े हैं। आप इसकी शिकायत है तो आप करने जाओ, या मैं जाऊँ, या कोई भी आम जनता भी, या रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ का स्टाफ अगर शिकायत करने के लिए, जो इनका बिजली विभाग का जेल इनका बना हुआ है, वहाँ जाओ तो वहाँ ताला लगा हुआ था, कोई रजिस्टर नहीं मिलता। हम शिकायत करने कहाँ जाएँ? अब ये देख लीजिए, आप समाचार पत्रों में भी खबर आई, आपके मीडिया चैनल में भी चलाई कि लोग मरीज अपने घरों से, अपने परिवारजन अपने मरीजों के लिए अपने अपने घरों से पंखे लेकर के अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। इससे दुख की बात और क्या हो सकती है? इस अस्पताल के अंदर अगर हमें ये सुविधा नहीं मिलेगी तो आदमी जाएगा कहाँ? तो कृपा करके अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। जितने भी एसी बंद पड़े उन्हें जल्द से जल्द ठीक करावे, कूलर बंद पड़े उनको चालू करावे, और कोई भी वार्ड में एक भी पंखा खराब नहीं रहना चाहिए। सब मरीजों को छत उनके ऊपर पंखा होना चाहिए और चालू रहना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ के तत्वाधान में अजमेर उत्तर में स्वीप गतिविधियों के तहत सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इस सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन बस स्टैंड पर श्रमिकों को मतदान के लिए जागरूक किया गया और उन्हें पीले चावल देकर व मुंह मीठा कराकर वोट डालने की अपील की गई। अधिकारी कलेक्टर महोदय श्रीमती भारती दीक्षित मैम एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ के तत्वाधान में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधि के तहत सतरंगी सप्ताह लोकसभा चुनाव 2024 के तहत चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जो थीम थी वो थी मजदूर वर्ग को लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करना था, जिसके तहत आज रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर समस्त जो टैक्सी यूनियन के जो काम करने वाले लोग हैं, टैक्सी यूनियन में दुकानदार, समस्त वहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड पे जितनी भी दुकानें हैं उनका मजदूर वर्ग एवं बस स्टैंड पे यात्री मजदूर वर्ग एवं समस्त यात्री, रोडवेज बस स्टैंड का समस्त स्टाफ, ये सभी शामिल रहे, जिसके तहत पीले चावल वितरण करके और उन्हें मुंह मीठा करा करके लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए वोट डालने के लिए अपील की। शपथ के माध्यम से एवं 12 दस्तावेजों की जानकारी देते हुए प्रत्येक मतदाता से ये आह्वान किया कि आप केवल वोटर आईडी के लिए ही ना रुके। वोटर आईडी के अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने जो 12 दस्तावेज जिसके लिए कहा है कि इनका उपयोग करके आप वोट डाल सकते हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए उन 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर वोट डालने के लिए अपने बूथ पर अवश्य जा सकते हैं और आपको जाना है। 26 अप्रैल 2024 को हमारा लोकतंत्र का महापर्व आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित है और सभी लोग अपने बूथ पर जाकर अपना वोट जरूर डालें।
आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।